ओम शांति। आज के बाबा के 9 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं और जो विजयी रत्न हैं तो उनकी क्या क्या निशानियां हैं। तो आज के अव्यक्त बाबा के महावाक्य रिवाइज कोर्स है 27 दिसंबर 1987 का। हेडिंग है निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों की निशानियाँ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के निश्चय बुद्धि विजयी बच्चों को देख रहे हैं। हम बाबा देख रहे हैं कि कौन कौन बच्चे निश्चय बुद्धि हैं और विजयी बनने वाली आत्माएं हैं। तो हर एक बच्चे के निश्चय की निशानियां देख रहे हैं ना। बाबा देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर कितना निश्चय है, तो उसके आधार पर बाबा कुछ निशानियां देख रहे हैं। निश्चय की विशेष निशानियां। फर्स्ट निशानी बाबा ने बताई, जैसा निश्चय वैसा कर्म और वाणी में हर समय चेहरे पर भी रूहानी नशा दिखाई देगा। बाबा कहते हैं जितना ज़्यादा बच्चों के अंदर निश्चय होता है तो वैसे ही बाबा ने कहा बच्चों के कर्म में वाणी में वो नज़र आता है, वो नशा वो रूहानियत नज़र आती है ना। तो बाबा ने कहा अगर बच्चों का जैसा निश्चय होगा तो वैसे उनके कर्म में वो प्रत्यक्षता भी होगी। वो बच्चे उतना ही बाबा की याद में रहेंगे, रूहानियत में रहकर व्यवहार करेंगे, उनकी वाणी में भी ज्ञान युक्त बातें ही होंगी। तो बाबा ने कहा जैसा निश्चय वैसा कर्म वाणी में हर समय चेहरे पर भी रूहानी नशा दिखाई देगा। सेकंड है हर कर्म संकल्प में विजय सहज ही प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे तो उनके अंदर क्या होगा, कर्म में संकल्प में विजय उनको सहज ही प्रत्यक्ष फल के रूप में अनुभव होगी। माना हर कर्म करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए, कुछ भी संकल्प करते हुए भी उनको प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होगी, सहज सफलता मिलेगी, खुशी मिलेगी। मेहनत के रूप में नहीं लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं ना, उन्हें ऑटोमेटिक हर कार्य जब निश्चय से करते हैं, बाबा की याद में करते हैं, तो उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बाबा की याद के आधार से ही हर कार्य उनका सफल होता जाता है, सहज बनता जाता है ना। और बाबा कहते हैं उन बच्चों को नेचुरल हर कर्म करते हुए खुशी का भी अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा बच्चे मेहनत के रूप में नहीं लेकिन प्रत्यक्ष फल व अधिकार के रूप में विजय अनुभव होगी। तीसरी निशानी बाबा ने बताई, जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे उनकी तीसरी निशानी क्या होगी, अपने श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ जीवन व बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा ना। बाबा निशानी बता रहे हैं कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे उनका भाग्य भी कैसा होगा, श्रेष्ठ, जीवन भी श्रेष्ठ, और बाप और परिवार के संबंध संपर्क द्वारा 1% भी संशय संकल्प मात्र भी नहीं होगा। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो ज्ञान में चलते भी रहते हैं लेकिन फिर भी यही कहते हैं कि पता नहीं हमारा भाग्य कैसा है, पता नहीं हमारा जीवन कैसा रहेगा, पता नहीं बाबा की मदद मिलेगी या नहीं। तो बाबा कहते हैं लेकिन जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे ना, उनको ये पता नहीं का संकल्प नहीं आएगा। हमेशा उनको हर कार्य में विजय उनको अधिकार के रूप में अनुभव होगी, खुशी में रहकर हर कर्म करते रहेंगे, तो संशय का उनके अंदर संकल्प मात्र भी नहीं होगा। किनके अंदर, जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं। फिर फोर्थ बाबा ने निशानी बताई, क्वेश्चन मार्क समाप्त। हाँ, उनके मन में कभी भी क्यों, क्या, कैसे, ये क्वेश्चंस नहीं होंगे कि बाबा ऐसा क्यों हो गया, बाबा ये फलाने आत्मा ने ऐसा क्यों कर दिया, बाबा ये दृश्य मेरे सामने क्यों आया, ये विघ्न मेरे सामने क्यों आया, अब कैसे करेंगे, अब क्या होगा। तो ये सारे प्रश्नों से उनका मन हटा हुआ होगा, क्योंकि उनको निश्चय है कि मेरे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी मेरा पिता मेरे साथ है और वो हर कार्य में मेरा साथ दे रहे हैं। तो हर कार्य बाबा की याद में करेंगे तो अच्छा ही अच्छा होगा। तो क्वेश्चन मार्क का समाप्त, हर बात में बिंदु बन
बिंदु लगाने वाले ही होंगे। कौन? जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे। फिर नेक्स्ट बाबा ने बताया, निश्चय बुद्धि हर समय अपने को बेफिक्र बादशाह सहज ही और स्वतः ही अनुभव करेंगे। बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, क्योंकि उनकी स्थिति होगी कि वो निश्चिंत स्थिति में रहेंगे। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो हर समय बेफिक्र स्थिति उनकी रहेगी। बेफिक्र बादशाह अपने को सहज ही अनुभव करेंगे, क्योंकि उनको हमेशा अपना मन निश्चिंत अनुभव होगा, क्योंकि उनको ये स्मृति रहेगी कि जब सर्वशक्तिवान मेरा पिता मेरे साथ हैं तो ऑटोमेटिक निश्चिंत स्थिति उनकी बनी रहेगी। अर्थात बार बार स्मृति लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बार बार उनको बाबा को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं बादशाह हूँ ये कहने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, है ना। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे तुम बेफिक्र बादशाह हो। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको बार बार अपने आप को ये याद दिलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन सदा ही इसी श्रेष्ठ स्थिति के श्रेष्ठ आसन व सिंहासन पर स्थित हैं ही। जो बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो हमेशा निश्चय बुद्धि की स्थिति में रहेंगे, निश्चिंत स्थिति में रहेंगे और बेफिक्र बादशाह के स्थिति के सिंहासन पर सेट रहेंगे। जैसे लौकिक जीवन में कोई भी परिस्थिति प्रमाण स्थिति बनती है, चाहे दुख की चाहे सुख की। लौकिक में भी देखेंगे ना, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, सर्कमस्टांसेस बदलते रहते हैं, तो वैसे मनुष्य की मन की स्थिति भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो चाहे वो दुख की है चाहे सुख की है, उस स्थिति की अनुभूति में स्वतः ही रहते हैं। बार बार मेहनत नहीं करते हैं कि मैं सुखी हूँ व मैं दुखी हूँ, है ना। उन्हें कोई स्पेशल अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ता है। बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव ऐसे स्वतः सहज होता है। बाबा कहते हैं ऐसे ही जो बच्चे निश्चय बुद्धि होते हैं तो उनकी भी नेचुरल स्थिति कौन सी बन जाती है? निश्चिंत और बेफिक्र बादशाह। तो अज्ञानी जीवन में तो परिस्थितियों के प्रमाण स्थिति बनती है, लेकिन शक्तिशाली अलौकिक ब्राह्मण जीवन में परिस्थिति के प्रमाण स्थिति नहीं बनती, लेकिन बेफिक्र बादशाह की स्थिति व श्रेष्ठ स्थिति बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, याद की शक्ति के द्वारा, जिसको कहेंगे ज्ञान और योग की शक्तियों का वर्षा बाप के द्वारा मिलता है। क्योंकि बाबा कहते हैं जब हम बच्चों का नया जन्म हो जाता है, ब्राह्मण जन्म, तो बाबा कहते हैं फिर परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम चेंज नहीं होते, लेकिन अपनी स्थिति के द्वारा परिस्थिति को बदल सकते हैं। अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाएंगे तो परिस्थिति ऑटोमेटिक छोटी हो जाती है। तो वो बच्चे याद की लाइट माइट के द्वारा, याद की ज्ञान और योग की शक्तियों के द्वारा, बाप के वर्षे के द्वारा अपनी स्थिति को बेफिक्र बादशाह की स्थिति बनाकर रखते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में बाप के वर्षे द्वारा व सतगुरु के वरदान द्वारा व भाग्य विधाता के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ भाग्य द्वारा स्थिति प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं जो ब्राह्मण बच्चे होते हैं ना, तो उनको बाबा से क्या मिलते हैं? वरदान मिलते हैं। तो श्रेष्ठ भाग्य की स्थिति उनकी बनती जाती है। अगर परिस्थिति के आधार पर स्थिति है तो फिर शक्तिशाली कौन हो गया? अगर परिस्थिति हिल रही है तो अगर हम भी तभी हिल रहे हैं तो फिर शक्तिशाली कौन हो गया? परिस्थिति शक्तिशाली हो गई ना। फिर तो परिस्थिति पावरफुल हो जाएगी। और परिस्थिति के आधार पर स्थिति बनाने वाला कभी भी अचल अडोल नहीं रह सकता। अगर परिस्थिति ऊपर नीचे हो रही है और हमारी भी स्थिति ऊपर नीचे हो रही है तो फिर हम अपनी स्थिति अचल अडोल कैसे बनाएंगे? जैसे अज्ञानी जीवन में अभी अभी देखो तो बहुत खुशी में नाच रहे हैं और अभी अभी देखो तो उल्टे ही सोए हुए हैं, है ना। माना व्यर्थ विचारों में उलझ जाते हैं, नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती। बाबा कहते हैं अलौकिक जीवन, ब्राह्मण जीवन में हमारी स्थिति क्या होती है? शक्तिशाली बेफिक्र स्थिति होती है।
स्टेबिलिटी आती जाती है ना। बाबा कहते बात बात पर ये नहीं कि हलचल में आ जाएं, टेंशन में आ जाएं, क्रोध में आ जाएं। तो बाबा ने कहा बच्चे अलौकिक जीवन में ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं होती है, परिस्थिति के आधार पर नहीं, लेकिन वर्षे और वरदान के आधार पर व अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को परिवर्तन करने वाला होगा। बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे ना, वो बाबा से मिले हुए वर्षे और वरदान के आधार पर और अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आधार पर परिस्थिति को बदलने वाले होंगे, ना कि परिस्थिति के आधार पर स्वयं की स्थिति को। तो निश्चय बुद्धि इस कारण सदा ही बेफिक्र बादशाह हैं, क्योंकि फिक्र होता है तो कोई अप्राप्ति व कमी होने के कारण। फिक्र कब करते हैं कि कोई अप्राप्ति है या कोई कार्य नहीं होता या कोई कमी रह जाती है। अगर सर्व प्राप्ति स्वरूप है, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, तो फिक्र किस बात का रहा। बाबा कहते जब ये याद है कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सर्व प्राप्ति स्वरूप हैं, भाग्य विधाता मेरा पिता मेरे साथ है, तो फिक्र किस बात का रहा। फिर नेक्स्ट बाबा ने निशानी बताई, निश्चय बुद्धि अर्थात सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो क्या, एक बल, एक भरोसा, एक की याद में रहने वाले, सदा बाप पर बलिहार जाने वाले। बलिहार अर्थात सर्वंश समर्पित, सर्ववंश सहित समर्पित। बाबा कहते पूरा तन से, मन से, धन से, है ना, बाबा पर बलिहार जाने वाले। चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश। बाबा कहते सर्ववंश सहित समर्पित अर्थात कोई भी वंश हो, चाहे देह भान में लाने वाले विकारों का वंश है, चाहे देह के संबंध का वंश है, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं का वंश है। बाबा कहते कोई विनाशी पदार्थ भी हमें अपनी तरफ ना खींचे, तो सर्ववंश में ये सब आ जाता है। तो बाबा कहते सर्वंश समर्पित माना सर्ववंश सहित समर्पित माना पुराने सारे संस्कार, पुरानी इच्छाओं को भी बाबा पे पूरा समर्पित कर दो, बार बार उनके वश में नहीं आना, पुराने संस्कारों के वशीभूत नहीं होना। तो सर्वंश समर्पित व सर्वंश त्यागी एक ही बात है ना। समर्पित होना इसको नहीं कहा जाता कि मधुबन में बैठ गए व सेवा केंद्रों पर बैठ गए, ये भी एक सीढ़ी है। जो सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हैं, लेकिन सर्वंश अर्पित ये सीढ़ी की मंजिल है। बाबा कहते एक सीढ़ी पर तो चढ़ गए कि खुद को समर्पित कर दिया, लेकिन बाबा क्या कहते क्या सर्वंश अर्पित हुए, सर्ववंश सहित पूरे बाबा पर बलिहार गए। बाबा कहते ये है सीढ़ी की मंजिल। तो एक सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन मंजिल पर पहुंचने वाले निश्चय बुद्धि की निशानी है तीनों ही वंश सहित अर्पित। बाबा ने तीनों वंश बताए ना कि इच्छाओं का वंश है, देह के पदार्थों का, संबंधों का वंश है ना। तो बाबा कहते हैं इन सब सहित समर्पित। तो तीनों ही बातें तो स्पष्ट जान गए ना। वंश तब समाप्त होता है जब स्वप्न व संकल्प में भी अंश मात्र भी नहीं हो। अगर अंश है तो वंश भी पैदा हो ही जाएगा। बाबा कहते थोड़ा भी अगर कहीं पुराने संस्कारों का, विकारों का वंश है, अंश भी है, या देह की इच्छाएं हैं अनेक प्रकार की, तो बाबा कहते छोटा सा अंश भी होगा तो पूरा वंश उसके पीछे आ जाएगा, पूरा देह अभिमान के सारे बाबा कहते विकार प्रवेश कर जाएंगे। तो इसलिए सर्वंश त्यागी की तो परिभाषा ही अति गुह्य है। ये भी फिर कभी सुनाएंगे। फिर बाबा ने कहा फिर कभी ये भी सुनाएंगे। फिर नेक्स्ट बाबा ने निशानी बताई, निश्चय बुद्धि सदा बेफिक्र और निश्चिंत होगा। जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो सदा बेफिक्र और निश्चिंत होंगे, हर बात में विजय प्राप्त होने के नशे में निश्चित अनुभव करेगा। बाबा कहते हैं जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे वो ये नहीं सोचेंगे पता नहीं बाबा हम कहीं माया से हार ना हो खा लें, हमारी कहीं हार ना हो जाए, पता नहीं हम विजयी बनेंगे या नहीं। उनके मन में ये संकल्प नहीं आएगा, क्योंकि उनको निश्चय है कि भगवान मेरे साथ हैं। तो निश्चय, निश्चिंत और निश्चित
ये हर समय अनुभव कराएगा। बाबा कहते जो निश्चय है ना, वो हमें निश्चिंत और निश्चित विजयी ये हर समय अनुभव कराएगा। अगली निशानी बाबा ने बताई, वह सदा स्वयं भी नशे में रहेंगे और उनके नशे को देख दूसरे को भी यही रूहानी नशा अनुभव होगा। जैसे हम अपनी दादियों को, दीदियों को देखते हैं, देखो कितना रूहानी नशे में हमारे बाबा के बच्चे, सभी भाई बहनें जो ज्ञान युक्त होकर रहते हैं, कितना नशे में रहते हैं कि उनको देख करके औरों को भी वो खुशी प्राप्त होती है, बाबा की याद आ जाती है ना। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे रूहानी नशे में रहते हैं, निश्चय बुद्धि हैं, तो उनको देख करके दूसरों को भी यही रूहानी नशा अनुभव होगा। औरों को भी रूहानी नशे में बाप की मदद से स्वयं की स्थिति से अनुभव कराएगा। निश्चय बुद्धि की व रूहानी नशे में रहने वाले के जीवन की विशेषताएं क्या होंगी? फिर बाबा ने बच्चों की विशेषता भी बताई जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे। पहली बात तो जितना ही श्रेष्ठ नशा उतनी ही निमित्त भाव हर जीवन के चरित्र में होगा। बाबा कहते उनके अंदर नशा भी होगा, लेकिन ज्ञान के नशे के साथ साथ क्या होगा? निमित्त भाव भी होगा। ये उनके जीवन के चरित्र में होगा। निमित्त भाव की विशेषता के कारण निर्माण बुद्धि भी होंगे, है ना। अपने आप ही उनके अंदर क्रिएटिविटी भी आएगी, नए नए तरीके से बाबा की सेवाएं करेंगे, ज्ञान युक्त होकर के व्यवहार करेंगे, नए नए सेवा के प्लान्स बनाएंगे। तो बुद्धि पर ध्यान देना, जितनी निर्माण बुद्धि होगी उतना ही निर्माण करते रहेंगे। बाबा ने ये विशेष बच्चों को अंडरलाइन कराया कि बच्चे जितनी जिन बच्चों के अंदर निर्माणता होती है तो उतना ही वो निर्माण का कार्य भी करते रहेंगे। नव निर्माण करते हो ना, तो नव निर्माण करने वाली बुद्धि होगी, तो निर्माण भी होंगे और नव निर्माण भी करेंगे। जहाँ ये विशेषताएं हैं ना, उसको ही कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा। निमित्त, निर्माण और निर्माण। तो निश्चय बुद्धि की भाषा क्या होगी? निश्चय बुद्धि की भाषा में सदा मधुरता तो कॉमन बात है, लेकिन उदारता भी होगी। बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे ना, मधुरता तो होगी, लेकिन उनका दिल भी बड़ा होगा। बड़े दिल से बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे। उदारता का अर्थ ही है कि सर्व आत्माओं के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। वो हमेशा क्या करेंगे? अपने भी पुरुषार्थ पर अटेंशन देंगे, स्व उन्नति का भी ख्याल रखेंगे और साथ साथ सभी को आगे बढ़ाने की भावना उनके अंदर होगी। तो सर्व के प्रति आगे बढ़ाने की उदारता होगी। पहले आप, मैं नहीं। उदारता अर्थात दूसरों को आगे रखना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदैव पहले जगत अम्बा व बच्चों को रखा, मेरे से भी तीखी जगदम्बा है। हाँ, बाबा ने कभी भी मैंपन अपने अंदर नहीं लाया, हमेशा बच्चों को आगे रखा ना। हमेशा बाबा यही कहते थे, मेरे से भी तीखी जगदम्बा है, मेरे से भी तीखे ये बच्चे हैं। यही तो उदारता की भाषा है ना। और जहाँ उदारता है, स्वयं के प्रति आगे रहने की इच्छा नहीं है ना। बाबा कहते हैं ना कि तुम दूसरों को 2 बार आगे बढ़ाओगे, मैं तुम्हें 100 बार अपने आप आगे बढ़ा दूंगा। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों के प्रति भी क्या रहे? उनको आगे बढ़ाने की इच्छा रहे, मैंपन ना रहे। तो वहाँ ड्रामानुसार फिर स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। जब हम बच्चों का दिल सच्चा होता है, हमारी भावना पवित्र भावना होती है, तो ऑटोमेटिक हम दूसरों को आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। तो बाबा ऑटोमेटिक हम बच्चों को खुद ही आगे बढ़ाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ना, ड्रामानुसार स्वतः ही मन इच्छित फल प्राप्त हो ही जाता है। जितना स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में रहते हैं, बाबा कहते जिन बच्चों को इच्छा मात्र की भी अविद्या हो, है ना, अनजान हो इच्छा से, तो उतना ही बाप और परिवार अच्छा योग्य समझ
उसको ही पहले रखते हैं। तो पहले आप मन से कहने वाले पीछे रह ही नहीं सकते। जो हमेशा दूसरों को ये कहते हैं ना कि पहले आप आगे बढ़ो, पहले आपको चांस देना चाहिए, पहले आपको सफलता मिले। तो बाबा कहते जो ये ऐसा मन से कहते हैं वो बच्चे कभी पीछे रह ही नहीं सकते। वह मन से पहले आप कहता तो सर्व द्वारा पहले आप हो ही जाता है। फिर बाबा कहते सब ऑटोमेटिक क्या करते हैं, आपको पहले आगे रख देते हैं, लेकिन इच्छा वाला नहीं हो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने निस्वार्थ भाव से बच्चों को आगे बढ़ाया, कोई इच्छा नहीं रखी। तो निश्चय बुद्धि की भाषा सदा उदारता वाली भाषा, संतुष्टता की भाषा और सर्व के कल्याण की भाषा। तो ऐसी भाषा वाले को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय बुद्धि तो सभी होना, क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन है। बाबा कहते अगर भगवान पर निश्चय नहीं है तो फिर उन बच्चों का योग भी नहीं लग पाएगा, उन्हें मदद का अनुभव भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, सबसे पहले तो क्या चाहिए, निश्चय कि वो मेरा पिता है, वो मेरे साथ है, वो मेरी मदद कर रहा है, वो मुझे हर कार्य में मेरा साथ दे रहा है, वो कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ता है ना। तो यही निश्चय हमें ऑटोमेटिक हमारे फाउंडेशन को मजबूत करता है। तो बाबा ने कहा बच्चे, जब परिस्थितियों का, माया का, संस्कारों का, भिन्न भिन्न स्वभावों का तूफान आता है। बाबा कहते हैं कई बच्चे होते हैं कहते हैं ऊपर ऊपर से कि हम तो निश्चय बुद्धि हैं, लेकिन जब उनके सामने अलग अलग परिस्थिति आती है, अलग अलग माया के रूप आते हैं, है ना, भिन्न भिन्न संस्कारों की आत्माएं उनके सामने आती हैं, तब फिर मालूम पड़ता है कि निश्चय का फाउंडेशन कितना मजबूत है ना। बाबा कहते हैं अलग अलग आत्माओं के बीच में रह के, अलग अलग परिस्थितियों को पार करके, माया के अलग अलग रूपों को पार करके जब हम आगे बढ़ते हैं और तब भी हम बाबा की याद में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, तब पता चलता है कि फाउंडेशन कितना मजबूत है। जैसे इस पुरानी दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं ना, कभी वायु का, कभी समुद्र का, तो ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा बच्चों की भी अलग अलग तरीके से क्या होती है, परीक्षा होती है ना। देवी देवता बनना है, इतनी ऊंची पोस्ट मिलने वाली है, तो बाबा कहते हैं पेपर भी तो बड़े बड़े पास करने ही होंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी भिन्न भिन्न प्रकार के तूफान आते हैं, और तूफान क्या करता है, पहले उड़ाता है फिर फेंकता है। तो ये तूफान भी पहले तो अपनी तरफ मौज में उड़ाते हैं, अल्पकाल के नशे में ऊंचे ले जाते हैं। कई बार होता है ना, बच्चों को थोड़ा सा मान सम्मान मिल जाए, थोड़ा महिमा मिल जाए, प्राप्ति हो जाए, तो बस तुरंत ही अहंकार में आ जाते हैं कि हमसे ज़्यादा तो कोई समझदार है ही नहीं, मेरे से ज़्यादा कोई अच्छा है ही नहीं, मैं इतना करता हूँ, मैं इतनी मदद करती हूँ, मेरे में इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, किसी और के अंदर तो ये है ही नहीं। तो बाबा कहते ये क्या है, ये माया का तूफान है जो बच्चों को उड़ाता है, और इसी में बच्चों को पता भी नहीं चलता कि ये माया हमें अहंकार में ला रही है, क्योंकि माया भी जान गई है कि बिना प्राप्ति ये मेरी तरफ होने वाले नहीं है ना। इसलिए बाबा कहते हैं माया भी क्या करती है, ये खींचती है बच्चों को अलग अलग अट्रैक्शन देकर। तो पहले आर्टिफिशियल प्राप्ति में ऊपर उड़ाती है माया भी, पहले क्या करती है, आर्टिफिशियल प्राप्ति कराती है, ऊपर उड़ाती है, और फिर नीचे गिरती कला में ले आती है। फिर बच्चों को पता ही नहीं चलता कि कब अहंकार में आ गए बच्चे, कब उनके अंदर देह अभिमान की प्रवेशता हो गई, फिर एकदम नीचे गिर जाते हैं। तो माया भी चतुर है ना। तो निश्चय बुद्धि की नज़र त्रिनेत्री होती है, तीसरे नेत्र से तीनों कालों को देख लेते हैं। तो निश्चय की परख तूफान के समय होती है। इसलिए बाबा कहते कैसे भी अलग अलग रूपों से माया आए, कितने भी माया तूफान लाए, लेकिन तब भी हमारा निश्चय परमात्मा के ऊपर से ना हिले। जैसे तूफान बड़े बड़े पुराने वृक्ष के फाउंडेशन को भी उखाड़ लेते हैं, तो ये माया के तूफान भी
निश्चय के फाउंडेशन को उखाड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिजल्ट में उखड़ते कम हैं, हिलते ज़्यादा हैं। हिलने से भी फाउंडेशन तो कच्चा हो जाता है ना। कई बच्चे होते हैं बाबा का हाथ और साथ तो छोड़ते नहीं हैं, लेकिन मन की स्थिति उनकी क्या हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। तो ऐसे समय पर अपने निश्चय के फाउंडेशन को चेक करो कि मेरे सामने चाहे कितनी भी बातें आई, तूफान आए, लेकिन भगवान से मेरा निश्चय हिला तो नहीं ना। वैसे कोई से भी पूछेंगे कि निश्चय पक्का है तो क्या कहेंगे? कहेंगे बहुत अच्छा है, हमारा तो 110% निश्चय पक्का है। बहुत अच्छा भाषण भी करेंगे, अच्छा भी है निश्चय में रहना, लेकिन समय पर अगर निश्चय हिलता भी है तो निश्चय का हिलना अर्थात जन्म जन्म की प्रारब्ध से हिलना। बाबा कहते हैं बच्चों का एक बार निश्चय हिला, इट मीन्स जन्म जन्म की प्राप्ति से वंचित। तो इसलिए तूफानों के समय ही चेक करो कि कोई हद का मान शान ना दे व व्यर्थ संकल्पों के रूप में माया का तूफान आए। जो चाहना रखते हो वह चाहना अर्थात इच्छा पूर्ण ना हो, तो ऐसे टाइम पर जो निश्चय है कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ वो याद रहता है। वह व्यर्थ समर्थ के ऊपर विजयी हो जाता है ना। बाबा कहते हैं अलग अलग माया के तूफान कैसे आते हैं कि किसी ने मान सम्मान नहीं दिया, जैसे सेंटर पर आते हैं, दीदी ने कोई एक दो बहनों को एक दो भाइयों को आगे बुला लिया, हमें नहीं बुलाया, तो तुरंत मन में सोचेंगे दीदी ने हमें नहीं पूछा, दीदी ने हमें आगे नहीं रखा, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये व्यर्थ संकल्प के रूप में माया के तूफान आते हैं। तो ये जो चाहना रखते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये चाहना ही तो क्या है, यही तो माया का रूप है ना, जो माया हमारे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प लाती है। और अगर ये इच्छा पूर्ण नहीं होती तो ऐसे टाइम पर ही कई बच्चे क्या होते हैं, कट ऑफ हो जाते हैं। धीरे धीरे व्यर्थ सोचते सोचते धीरे धीरे उनका सेंटर पर आने का मन नहीं करेगा, मुरली में मन नहीं लगेगा, योग में मन नहीं लगेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो ऐसे समय पर ये याद रहे कि मैं समर्थ बाप की समर्थ आत्मा हूँ, ये याद रहे। या ऐसा तो नहीं होता कि समर्थ के ऊपर व्यर्थ विजयी हो जाता है। तो अगर व्यर्थ विजय प्राप्त कर लेता है तो फिर तो निश्चय का फाउंडेशन हिलेगा ना। समर्थ की बजाय अपने को कमज़ोर आत्मा अनुभव करेगा, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि तूफान के समय चेक करो ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब तूफान आते हैं तो वो हमारी स्थिति की चेकिंग का पैरामीटर होता है ना, कि उस समय हम चेक करें कि हमारा इंडेक्स माना निश्चय का जो फाउंडेशन है वो हमारा हिलता तो नहीं है। हद का मान शान मैंपन रूहानी शान से नीचे ले जाता है। बाबा कहते हैं जो बच्चों की रूहानी शान वाली स्थिति होनी चाहिए ना, तो उससे क्या होता है, नीचे आ जाते हैं हद के मान शान के कारण। हद की कोई भी इच्छा मात्रम अविद्या के निश्चय से नीचे ले आती है। तो बाबा कहते हैं अगर हद की कोई भी इच्छा होगी तो वो इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति नहीं रहने देगी। तो निश्चय का अर्थ ये नहीं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा कहते ये याद रहे, केवल ये नहीं कि हमें कोई रटना है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की विशेष संतान हूँ, मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, मैं परिस्थितियों पर विजय पाने वाली विजयी आत्मा हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। तो वह नशा व स्वमान समय पर अनुभव होना, इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। कोई पेपर है ही नहीं और कहें कि मैं तो पास विद ऑनर हो गया, तो कोई उसको मानेगा? बिना पेपर दिए तो किसी को भी नहीं कहेंगे कि ये पास विद ऑनर है। सर्टिफिकेट तो चाहिए ना कि कौन कौन से कितने वैरायटी पेपर पास किए। बाबा कहते हैं सर्टिफिकेट भी तो चाहिए। तो कितना भी कोई पास हो जाए, डिग्री ले ले, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो वैल्यू नहीं होती। पेपर के समय पेपर देकर पास हों, सर्टिफिकेट लें बाप से, परिवार से,
तब उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयी। तो समझा? तो फाउंडेशन को भी चेक करते रहो। निश्चय बुद्धि की विशेषता सुनी ना, जैसा समय वैसे रूहानी नशा जीवन में दिखाई दे। सिर्फ अपना मन खुश ना हो लेकिन लोग भी खुश हों। बाबा कहते ये नहीं सिर्फ हम खुश हैं, दूसरों को हम क्या देखते रहें। बाबा कहते नहीं, लेकिन अपने साथ संबंधियों को भी खुश रखना है, साथियों को भी। सभी अनुभव करें कि हाँ ये नशे में रहने वाली आत्मा है। सिर्फ मन पसंद नहीं लेकिन लोग पसंद, बाप पसंद, इसको कहते हैं विजयी। अच्छा, सर्व निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों को, सर्व निश्चिंत बेफिक्र बच्चों को, सर्वनिश्चित विजय के नशे में रहने वाली रूहानी आत्माओं को, सर्व तूफानों को पार कर तोहफा अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर अभी बाबा की विदेशी भाई बहनों से मुलाकात है। बाबा ने पूछा कि अपने को समीप रतन अनुभव करते हो? बाबा कहते हैं ये तो नहीं समझते कि विदेश में रहते हैं तो बाबा से शायद हम बहुत दूर हैं, लेकिन बाबा कहते हैं जो दिल से बाबा को याद करते हैं वो दूर रहते भी बाबा के साथ हैं। समीप रतन की निशानी क्या है? वो सदा सहज और स्वतः ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा, गुण मूर्त सेवाधारी अनुभव करेंगे। बाबा कहते जितना बाबा के जो समीप रतन होंगे वो ज्ञानी योगी होंगे, गुणमूर्त होंगे। समीप रत्न के हर कदम में ये चार ही विशेषताएं सहज अनुभव होंगी। बाबा ने क्या क्या निशानियां बताई? ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा और गुणमूर्त, है ना। बाबा कहते हैं वही समीप रतन होंगे, सेवाधारी होंगे, एक भी कम नहीं होगी। ज्ञान में कम हो, योग में तेज हो या दिव्य गुणों की धारणा में कमज़ोर हों तो वो सब में ही सदा ही सहज अनुभव करेंगे। बाबा कहते जो समीप रतन होंगे वो ज्ञान में, योग में, गुणों में, धारणा में सहज अनुभव करेंगे। समीप रतन किसी भी बात में मेहनत नहीं अनुभव करेंगे लेकिन सहज ही सफलता अनुभव करेंगे, क्योंकि बाप दादा बच्चों को संगम युग पर मेहनत से ही तो छुड़ाते हैं। 63 जन्म तो मेहनत की है ना, चाहे शरीर की मेहनत की, चाहे मन की मेहनत की। बाप को प्राप्त करने के लिए भी भिन्न भिन्न साधन अपनाते रहे ना। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में कितने भिन्न भिन्न साधन अपनाए बाबा को प्राप्त करने के लिए। तो ये मेहनत की और धन की भी देखो। जो भी सेवा करते हो, जिसको बाप दादा नौकरी कहते हैं, उसमें भी देखो कितनी मेहनत करते हो, उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। और अभी आधा कल्प के लिए फिर ये नौकरी नहीं करेंगे, इससे भी छूट जाएंगे, है ना। बाबा कहते बच्चे ये तो केवल इस कलयुग में ही होता है नौकरी आदि करना, फिर तो बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में तो इससे भी छूट जाएंगे। ना लौकिक नौकरी करेंगे ना भक्ति करेंगे, दोनों से ही मुक्ति मिल जाएगी। तो अभी भी देखो चाहे लौकिक कार्य करते भी हो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में आने से लौकिक कार्य करते हुए भी अंतर लगता है ना। बाबा कहते पहले तो लौकिक कार्य करते थे तो करते करते कितना अशांत रहते थे, फ्रस्ट्रेशन में रहते थे, गुस्से में रहते थे ना। लेकिन अब बाबा ने कहा जब से ब्राह्मण बनते हैं तो कितना अंतर आ जाता है। तो अभी ये लौकिक कार्य करते हुए भी डबल लाइट रहते हो। क्यों? क्योंकि लौकिक कार्य करते हुए भी ये खुशी है कि ये कार्य अलौकिक सेवा के निमित्त कर रहे हैं। तो अपने मन की तो इच्छाएं नहीं है ना,
जहाँ इच्छा होती है ना वहाँ तो फिर मेहनत लगती है। तो अभी निमित्त मात्र करते हो, क्योंकि मालूम है कि तन मन धन तीनों लगाने से एक का पदम गुणा अविनाशी बैंक में जमा हो रहा है। बाबा ने कहा चाहे लौकिक भी कार्य करते हैं, नौकरी आदि करते हैं, लेकिन उसमें से भी अगर कुछ हम ईश्वरीय सेवा अर्थ लगाते हैं, तन से भी सेवा करते हैं, मन से भी सेवा करते हैं, तो ये बाबा ने कहा बच्चों का निश्चित है कि उनका पदम गुणा अविनाशी बैंक में वो जमा हो जाता है। और फिर जमा किया हुआ खाते रहना, बाबा ने कहा फिर अनेक जन्म तक खाते रहना, उसी का ही प्रारब्ध मिलता रहेगा। तो पुरुषार्थ से योग लगाने का, ज्ञान सुनने सुनाने का, फिर इस मेहनत से भी छूट जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर तो आधा कल्प तक ना योग लगाना होगा, ना कोई पुरुषार्थ करना होगा। कभी कभी क्लासेस सुनकर थक जाते हैं ना, वहाँ तो लौकिक राजनीतिक पढ़ाई भी जो होगी ना वो भी खेल खेल में होगी। बाबा कहते हैं जो राज विद्या भी सतयुग में सिखाई जाएगी ना वो भी खेल खेल में ही होगी। तो इतने हिसाब किताब याद नहीं करने पड़ेंगे, सब मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा ने कहा सतयुग में कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी, सभी मेहनत से छूट जाएंगे। कईयों को तो पढ़ाई का भी बोझ होता है। संगम युग पर तो मेहनत से छूटने के संस्कार भरते हो, चाहे माया के तूफान आते भी हैं, लेकिन ये माया से विजय प्राप्त करना भी तो एक खेल ही समझते हो ना। बाबा कहते ये भी तो क्या है, बाबा की याद में खेल खेल में माया पर विजयी बनते हो, मेहनत नहीं है। खेल में भी क्या होता है, जीत प्राप्त करना होता है ना। तो माया से भी विजय प्राप्त करने का खेल करते हो। खेल लगता है या बड़ी बात लगती है? बाबा पूछ रहे हैं बच्चे, बड़ी बात तो नहीं लगती है ना। जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेज पर स्थित होते हो तो खेल ही लगेगा। अगर बाबा कहते अपनी स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो फिर बड़ी बात लगने लग जाती है, तो और ही चैलेंज करते हो। बाबा कहते जब मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित होंगे तो और ही चैलेंज करते हो कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। बाबा कहते हैं माया को चैलेंज करना है कि आधा कल्प के लिए विदाई लेकर जाओ। तो विदाई समारोह तो मनाने आता है ना, लड़ने नहीं आती है। माया भी किस लिए आती है? विदाई लेने के लिए आती है। माया भी चाहती है कि बच्चे जल्दी जल्दी विजयी बने, है ना, मुझे विदाई दें। तो विजयी रत्न हर समय हर कार्य में विजयी हैं। तो विजयी हो ना? तो बच्चों ने कहा हाँ जी। तो वहाँ जाकर भी हाँ जी ही करना, फिर भी अच्छे बहादुर हो गए हो। बाबा कहते हैं फिर भी बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे अच्छे बहादुर हो गए हो। पहले तो थोड़ा जल्दी घबरा जाते थे, अभी तो बहादुर हो गए हैं, अभी अनुभवी हो गए हैं। तो अनुभव की अथॉरिटी वाले हो गए ना, परखने की भी शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हैं। बाबा कहते हैं माया के अलग अलग रूपों को परखने की भी शक्ति आ गई है, इसलिए घबराते नहीं हैं। अनेक बार के विजयी थे और विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ये स्मृति सदा ही याद रखना। बाबा ने कहा सदा ये स्मृति याद रखना। अच्छा, फिर विदाई के समय बाबा दादियों से मिल रहे हैं। दादी जानकी बॉम्बे से 3-4 दिन का चक्कर लगा कर आई हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी से ही चक्रवर्ती बन गई हैं ना, अच्छा है, यहाँ भी सेवा है और वहाँ भी सेवा की है। यहाँ रहते भी सेवा करते हो और जहाँ जाते वहाँ भी सेवा ही हो जाती है। तो सेवा का ठेका बहुत बड़ा लिया है, बड़े ठेकेदार हो ना, है ना। बाबा ने कहा बहुत सेवा करते हो ना, छोटे छोटे ठेकेदार तो बहुत हैं, लेकिन बड़े ठेकेदार को तो बड़ा काम करना पड़ता है। तो बाबा आज मुरली सुनते बहुत मज़ा आया ना, दादी ने कहा। तो बाबा ने कहा है ही मज़ा, अच्छा है ना, आप लोग कैच करके फिर औरों को भी क्लियर कर सकते हो, क्योंकि बाबा कहते मुरली से हम बच्चों को गाइडेंस मिलती है, तो हम बच्चों का कार्य क्या है कि औरों को भी समझाना। तो सभी तो एक जैसे कैच नहीं कर सकते, जैसे जगदम्बा तो मुरली सुनकर क्लियर करके सहज करके सभी को धारण कराती रही,
तो ऐसे अभी आप भी निमित्त हो। कई नए नए तो समझ भी नहीं सकते हैं ना, लेकिन बाप दादा सिर्फ सामने वालों को ही नहीं देखते हैं, जो बैठे हैं सभा में उन्हें ही नहीं देखते, सभी को सामने रखते हैं। बाबा अपने सारे बच्चों को वाइब्रेशन भेजते हैं ना, फिर भी सामने अनन्य होते हैं तो उन्हों के प्रति निकलता है। आप लोग तो पढ़कर फिर कैच भी कर सकते हो ना। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर, व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बालानशीन भव। बाबा ने कहा, संगम युग पर बाप दादा के द्वारा जो भी खजाने मिले हैं उन्हें सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बालानशीन बन जाएंगे। बाबा कहते जो भी बाबा से खजाने मिले हैं उन खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ तो कम खर्च बालानशीन बन जाएंगे। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात ही समर्थ बनना, और जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए ये हो ही नहीं सकता। तो अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन फिर शक्तिशाली नहीं बन सकते। बाबा कहते जरा भी अगर व्यर्थ आता है बच्चों के अंदर तो फिर शक्तिशाली नहीं बन सकते। तो इसलिए लीकेज को चेक कर फिर समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे। अच्छा, बाबा ने स्लोगन दिया, प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तू आत्मा की चैलेंज है। इसलिए बाबा कहते हैं गृहस्थी में रहते भी कैसे रहना है, संपूर्ण पवित्र रहना, ये ज्ञानी व योगी तू आत्मा की चैलेंज है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।